अगस्त सितंबर वह महीना है जिसमें उत्तर भारत व मध्य भारत में काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश होती है, जबकि दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होने के महीने निकल चुके होते हैं। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि अगस्त महीने में अभी कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, तो उनके ग्रो होने के तापमान और जलवायु के बारे में जान लें। उसके बाद सब्जियों को ग्रो करें। मानसून और आर्द्रता के बीच अगस्त सितंबर का महीना किसानों के लिए खास अहमियत रखता है। इस दौरान मिट्टी में काफ़ी नमी होती है। साथ ही इस मौसम में पौधे का विकास भी तेजी से होता है। कृषि विशेषज्ञ की माने तो खरीफ फसलों की पछेती खेती व सर्दी फसलों की तैयारियों के लिए अगस्त सितंबर का महीना बेहतर है। मौसम और जलवायु को ध्यान में रखते हुए इस सीजन में खेती से अच्छी मुनाफा लेने के लिए इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम अगस्त सितंबर में लगाए जाने वाले 4 ऐसे फसल की जानकारी देने वाले हैं जिससे आप अपने खेत में लगाकर अच्छी उत्पादन व मुनाफा ले सकते हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे भिंडी फसल की। भिंडी को अंग्रेजी में लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होती है। डायबिटीज़ के लिए भिंडी काफ़ी फायदेमंद होता है। भिंडी की फसल साल में 2 बार की जा सकती है। इसकी पहली फसल फरवरी मार्च में की जाती है और दूसरी फसल जुलाई अगस्त और सितंबर में भी की जाती है, लेकिन मुनाफे की दृष्टि से अगस्त सितंबर का महीना सबसे उचित माना गया है। बात करें भिंडी की खेती के लिए मिट्टी की, तो बलुई और दोमट मिट्टी दोनों ही उपयुक्त मानी गई है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 होनी चाहिए। भिंडी की खेती के लिए नमी वाली जलवायु उपयुक्त मानी गई है। बात करें खेत की तैयारी की, तो भिंडी की अच्छी उपज लेने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लें और उचित मात्रा में कंपोस्ट खाद डालने के बाद फिर से खेत की जुताई करवा दें, ताकि खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद पाटे से समान कर दें और फिर बीज रोपण करें। अगस्त सितंबर में रोपण के लिए पंक्ति के बीच की दूरी 1.5 या 2 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। अगस्त सितंबर में भिंडी की खेती से एक और फायदा यह है कि इसमें सिंचाई करना नहीं पड़ता। भिंडी की अच्छी किस्म के पौधे लगभग 40 से 50 दिनों में तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और आजकल मार्केट में आपको अच्छी हाइब्रिड किस्म की बीज मिल जाएगी, जो आपको कम समय में अधिक मुनाफा दे सकती है। पहली तोड़ाई के 4 से 5 दिन बाद दूसरी तोड़ाई करें। तोड़ाई के लिए शाम का समय उपयुक्त होता है। भिंडी की खेती से कम खर्च में अधिक मुनाफा ले सकते हैं। भिंडी की सालाना पैदावार 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है और इस समय भिंडी का मूल्य लगभग 30 से 50 रुपये प्रति किलो होता है। इस तरह एक बार भिंडी की खेती करके आप प्रति हेक्टेयर 2.5 से 3 लाख तक मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बैंगन खेती की। बैंगन की खेती अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में प्रमुख सब्जी के रूप में मानी जाती है। पौष्टिकता की दृष्टि से इसे टमाटर के संपर्क समझा जाता है। बैंगन के लिए भूमि का चुनाव, इसकी खेती अच्छी जल निकासी वाली सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी उपज लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी से लेकर भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त होती है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। इसकी नर्सरी आप जून जुलाई में लगाकर अगस्त सितंबर में इसकी रोपाई कर सकते हैं। बैंगन की बुआई अपने खेतों में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन में करें। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट होनी चाहिए। बरसात में आप इसकी सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का तैयार करते समय गोबर का खाद अवश्य डालें और समय समय पर रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते रहें। बैंगन की खेती में रोग नियंत्रण के लिए अच्छे कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर दवाई का छिड़काव करें। अच्छी किस्मों की बीज की रोपाई करके आप 60 से 80 दिनों में इसके फल की पहली तोड़ाई कर सकते हैं। बैंगन के फल को हमेशा मुलायम चमकदार अवस्था में ही तोड़ाई करें। बैंगन की खेती करके 1 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए कमाई जा सकती है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है जिसे अगस्त सितंबर में लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। पत्ता गोभी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत करने में फायदेमंद होती है। साथ ही यह खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है, इसलिए भारत के लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। पत्ता गोभी पोषक तत्वों से युक्त अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में बढ़ता है। इसके लिए धूप वाली जगह की ज़रूरत होती है। बीज बोने से पहले यानी छोटे बीज की रोपाई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके लिए सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें और खेत को अच्छी तरह जोत कर पाटे से समान कर दें। पत्ता गोभी के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.8 होना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी को नम रखना आवश्यक होता है। पत्ता गोभी की नर्सरी आप रोपाई के 1 महीने पहले तैयार कर लें। पौधे से पौधे की दूरी 40 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्तियों की दूरी 15 से 27 इंच होनी चाहिए। पत्ता गोभी की अच्छी किस्मों की बीजों की रोपाई करके आप 75 से 80 दिनों में इसकी तोड़ाई कर सकते हैं।
पत्ता गोभी प्रति हेक्टेयर 30 से 7 टन की उपज होती है। चौथे नंबर पर बात करेंगे फूल गोभी की। वैसे तो पत्ता गोभी व फूल गोभी की फसल की खेती करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन फूल गोभी की डिमांड पत्ता गोभी से ज़्यादा होती है। फूल गोभी की खेती अगस्त सितंबर में करना काफ़ी फायदेमंद होता है। अक्टूबर नवंबर तक इसकी फसल तैयार हो जाती है। इसकी फसल बरसात में जब लगती है तो यह ध्यान रखें कि इसमें पानी न रुकना पाए। साथ ही फूल गोभी की खेती में पत्ता गोभी की खेती के भांति गोबर का खाद मिट्टी तैयार करते समय अवश्य डालें। इसकी नर्सरी आप इसकी रोपाई के 1 महीना पहले तैयार कर सकते हैं। खेत तैयार करने के बाद आपको 70 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति बनाना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फूल गोभी के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 होनी चाहिए। फूल गोभी की अच्छी किस्मों की रोपाई करके आप 70 से 80 दिनों में इसकी कटाई कर सकते हैं। बात करें इसकी उपज की तो 20 से 40 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। खेती किसानी से संबंधित ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।